नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों S-400 वैसे तो ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और लीथल वेपन है। इनफैक्ट इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इसको यूज़ करके भी इसकी इफेक्टिवनेस को शोकेस कर दिया था। लेकिन अभी उसी S-400 को लेकर एक बड़ी ही शानदार डेवलपमेंट सामने आ रही है, बिकॉज रशिया ने दोस्तों अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को, जो कि अभी तक केवल और केवल एक डिफेंसिव रोल प्ले करता था, मतलब कि वो सामने से आने वाले किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को हवा में मार गिराने का काम करता था, अब रशिया ने उसे मॉडिफाई कर दिया है, रशिया ने उसे रीपर्पस कर दिया है सो दैट वो डिफेंसिव रोल के साथ साथ अब एक ऑफेंसिव रोल को भी प्ले करने के लिए सक्षम बन सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों रिसेंटली सामने आई है। रशिया टर्न्स S-400 इनटू अ बैलिस्टिक स्ट्राइक वेपन, और उसके अंदर जो लगी हुई मिसाइलें थी, जो कि ये वाली जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स थी, जो कि सामने से आने वाले ऑब्जेक्ट को हवा में मार गिराने का काम करती थी, अब वही वाली जो मिसाइलें हैं उनको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया है कि वो बैलिस्टिक स्ट्राइक वेपन का काम करती हैं, जिससे कि वो सामने यानी कि दुश्मन के जो ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको भी हिट करने में अब दोस्तों सक्षम बन चुकी हैं। आप यहां पे देख सकते हैं जगह जगह पे इसकी कवरेज करी गई है। इंडिया की डिफेंस मीडिया भी इसको कवर कर रही है। रशिया रीपर्पसेस S-400 इंटरसेप्टर्स इनटू हाई स्पीड ग्राउंड अटैक मिसाइल्स। इवन दुनिया की जानी मानी मिलिट्री मैगजीन मिलिट्री वॉच ने भी इसको स्पेसिफिकली कवर किया। रशियाज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट्स न्यू बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और दोस्तों वैसे तो मैं इसकी पूरी डिटेल में आगे चल करके चर्चा करने ही वाला हूं, लेकिन जो इन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करी है, जो इन्होंने ये मॉडिफिकेशन करी है, ये भी कोई छोटी मोटी ऐसी वैसी मॉडिफिकेशन नहीं। जो इसके अंदर लगी हुई मिसाइलें हैं, जो कि अब स्ट्राइक वेपन की तरह काम करती हैं, उसकी जो स्पीड है ये दोस्तों मार्क 6 के आसपास की इसकी स्पीड देखने को मिलती है। सेकेंडली इसका जो वॉरहेड है ये भी अच्छा खासा हैवी वॉरहेड है, जो कि 180 किलोग्राम के आसपास का वॉरहेड देखने को मिलता है। और रशिया ये कहता है कि इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक वेपन को एक्यूरेट होने की आवश्यकता ही नहीं, बिकॉज ये वाला जो वेपन है ये मेनली फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, लॉजिस्टिक सेंटर्स को, वेयर हाउसेस को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। यानी कि जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल उसी पिन पॉइंट जगह पे जाकर के गिरे, अगर ये थोड़ा बहुत आसपास भी गिरता है तो उतना ही इसमें जो इसकी इफेक्टिवनेस है ये हमें देखने को मिल जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट, रशिया ये कहता है कि इसको हमने ऑलरेडी टेस्ट भी कर लिया है। केवल इसको लेकर जो न्यूज़ है वो दोस्तों अभी सामने आना शुरू हुई है। बात करेंगे इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में ब्रीफली, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ये जो उसी के अंदर आने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो कि अब स्ट्राइक वेपन्स बन चुकी हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके क्या फायदे हैं, रशिया ने ऐसा क्यों किया वो भी समझेंगे, और इस पूरी चीज़ के भारत के लिए क्या मायने हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। जो बेसिक डेवलपमेंट यहाँ पे सामने आई है, और ये आपको बता दूं ये काफ़ी पहले ही हो चुका था, बस रशिया ने इस चीज़ को लेकर जो इंफॉर्मेशन सामने पेश करी है वो जस्ट रिसेंटली पेश करी है। रशिया क्या कर रहा है कि उनके पास जितने भी पुराने या फिर डीकमीशन्ड S-300, S-400 फैमिली वाले जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उसके अंदर आने वाली जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स थी उनको वो मॉडिफाई करके अब बैलिस्टिक स्ट्राइक वेपन के अंदर एक तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, सो दैट इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से जो ग्राउंड अटैक्स हैं इनको कैरी आउट किया जा सके। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो S-400 के अंदर आने वाली जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं वो दोस्तों ये वाली फैमिली की हमें देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ा सा कैनिस्टर है, उसके अंदर ये बड़ी सी मिसाइल है जो कि रशिया ने स्टोर करी हुई है। ये वाली जो मिसाइल्स थी ये बेसिकली
बेसिकली बिलोंग करती थी 48N6 वाली कैटेगरी को, लेकिन रशिया अब इन्हीं को मॉडिफाई कर रहा है, इन्हीं को रीपर्पस कर रहा है और इसको अब कन्वर्ट करके बना दिया गया है RM-48U मिसाइल, जो कि इंटरसेप्टर होने के साथ साथ अब ग्राउंड अटैक करने के लिए भी सक्षम बना दी गई है। और रशिया ने इस चीज को रिवील किया है कि 2025 में ही ये वाला काम वो बड़े लेवल पे कर चुके थे, 200 से भी ज्यादा RM-48U मिसाइल्स को प्रोड्यूस कर चुके थे और 2026 में जो उनका टोटल टारगेट है वो 480 के आसपास है, यानी कि लगभग मान के चलिए 50 पर मंथ के आसपास का वो टारगेट लेके चल रहे हैं, सो दैट 2026 में वो 500 के आसपास इस तरह की मिसाइलों को डेवलप कर सकें। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो रशिया क्या कर रहा है, अपने बहुत ही ऑब्सोलीट एयर डिफेंस मिसाइल वेपन्स को उन्होंने अब एडिशनल ऑफेंसिव वेपन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, और वो भी दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के माध्यम से। और वैसे देखा जाए तो S-400 जो कि अभी तक केवल और केवल डिफेंसिव रोल के लिए जाना जाता था, अब दोस्तों वो ऑफेंसिव रोल के लिए भी यहाँ पे जाना जाता है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों किया है, भारत के लिए क्या मायने हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो RM-48U जो यहाँ पे नई मिसाइल बनी है, इसकी जो एक्सट्रीम वेलोसिटी है, ये दोस्तों जहाँ से ये मिसाइल को बनाया गया है, मतलब कि 48N6 वाली वैरायटी से बनाया गया है, इसकी भी जो एक्सट्रीम वेलोसिटी है ये मार्क 6 की देखने को मिलती है, यानी कि हाइपरसोनिक लेवल्स को ये आसानी से टच कर जाती है। एंड इन्होंने ये इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को मेंटेन कर पाए बिकॉज जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उनका भी रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, वो भी बहुत जल्दी से जाकर के सामने से चीज़ों को इंटरसेप्ट करती हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन RM-48U भी इतनी हाई स्पीड को मेंटेन कर पाता है। सेकेंडली रशिया ये कहता है कि ये प्रिसीजन गाइडेड टैक्टिकल मिसाइल्स नहीं, बल्कि ये केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर रिलाय करती हैं और इसके अंदर अच्छा खासा 180 किलोग्राम का वॉरहेड लगा हुआ है। एंड रशिया सेज कि इसमें प्रिसीजन की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज इसको असल में इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को, लॉजिस्टिक हब्स को, बड़े एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए बनाया गया है रादर देन पिन पॉइंट टारगेट्स। एंड इसीलिए बिकॉज ये एक बड़े एरिया को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, तो वो वाली आवश्यकता भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों वही वाली जो आपकी 48N6 मिसाइल को RM-48U के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द न्यूली मेड मिसाइल एंड रशिया इसको 2 बार टेस्ट कर चुका है। जनवरी 2026 में भी इन्होंने टेस्ट किया था, ये वाली खबर आप देख सकते हैं। ये पहली बार इन्होंने यूक्रेन के खिलाफ ही इसका हमला करके टेस्ट किया था, और उसके बाद रिसेंटली पिछले महीने जुलाई 2026 में भी ये टेस्ट किया गया था, जब RM-48U मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया था यूक्रेन की कीव में आने वाली एक डिस्ट्रिक्ट में, जब वहां पे बहुत सारी जो यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई फैसिलिटीज थी उनको बेसिकली डैमेज कर दिया गया था। क्वेश्चन ये आता है कि रशिया के द्वारा ये वाला मूव आखिरकार क्यों लिया गया। दोस्तों रशिया आप सभी जानते हैं, अब तो ऑलमोस्ट 4 साल होने को आए हैं, रशिया को भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलों की आवश्यकता है। एंड जो वो मिसाइलें हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास मिसाइल्स अवेलेबल नहीं है, इस्कैंडर M है, किंजाल मिसाइल है, जिरकॉन है, ऑनिक्स है, कैलिबर है, KH-101 है, और भी कई सारी दूसरी क्रूज मिसाइलें भी अवेलेबल हैं। लेकिन रशिया को टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंट लेवल पे मिसाइल सैल्वोस फायर करने पड़ते हैं, मतलब कि एक ही झटके में बहुत सारे मिसाइलों को फायर करना पड़ता है। सो ये वाली जो मिसाइल है, जो कि वैसे भी अब उनकी मिसाइलें पुरानी हो चुकी थी, उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, ये वाली मिसाइल बस रशिया के लिए अब एक और मिसाइल कैटेगरी की तरह काम करेगी एंड इन्हीं के साथ एडिशनल मिसाइलों की तरह ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सेकेंड रीजन जो कि आता है कॉस्ट फैक्टर, ये कितने की है, ये सब चीजें रिवील ना तो होती हैं ना ही करी गई हैं, लेकिन रशिया ये चीज बोलता है कि देखिए S-400 वाली जो मिसाइलें हैं ये लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव की तरह हमारे लिए बनकर उभरी हैं। क्यों? क्योंकि ये भारी मात्रा में पड़ी थी, सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ था एंड उनको मॉडिफाई करना उतना यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं था, जिसकी वजह से ये ओवरऑल रशिया का जो भी यहाँ पे काम चल रहा है यूक्रेन के खिलाफ, उसमें
ये उस चीज़ को बहुत ही कम कॉस्ट में इंक्लूड कर पा रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन आता है इस चीज़ के भारत के लिए क्या मायने हैं, बिकॉज इंडिया भी दोस्तों रशिया का वही वाला S-400 सिस्टम इस्तेमाल करता है। सो क्वेश्चन यही आता है कि क्या इंडिया भी उसी S-400 इंटरसेप्टर मिसाइलों को अब बैलिस्टिक स्ट्राइक वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा? तो देखिए जी, नॉट राइट अवे। ऑब्वियसली आज के टाइम में तो हम लोग राइट अवे उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही कर पाएंगे, लेकिन एक लेसन हमारे लिए बनकर आ जाता है कि कल को जब हमारा भी S-400 मिसाइल वाला एयर डिफेंस सिस्टम पुराना हो जाएगा या फिर डीकमीशन होने की कगार पे आ जाएगा। डीकमीशन इस केस में क्या होता है, जैसे कि उसकी सर्विस लाइफ एक्सपायर हो जाती है, मिसाइल जो है वो टेक्नोलॉजिकली पुरानी हो जाती है, मिसाइल की बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस या स्टोरेज हो चुकी है, या फिर टेस्टिंग या ट्रेनिंग हो चुकी है कि मिसाइलें ख़त्म हो गई हैं। उस केस में अगर हम लोग वैसी सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं, तब जाकर के हम भी अपनी उन मिसाइलों को जो कि इसके अंदर इंटरसेप्टर की तरह काम करती हैं, हम भी उन मिसाइलों को ऑफेंसिव स्ट्राइक वेपन्स की तरह बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन ये चीज़ कभी किसी ने सोची नहीं थी, बिकॉज दोस्तों ये दुनिया में जितने भी और यहाँ पे वेपन्स आते हैं, फिर भले वो आपका आयरन डोम क्यों ना हो, फिर भले वो अमेरिका के या फिर वेस्ट के कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम्स क्यों ना हो, ये चीज़ आज दिन तक कोई भी नहीं कर पाया है जो कि रशिया ने किया है। और ये पोटेंशियली ये वाला बेनिफिट कल को इंडिया को भी मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।